हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रहलाद सिंह। मैं लेके हूँ आज आपके लिए बीएससी सेकेंड ईयर के जूलॉजी का सेकेंड पेपर। तो काफ़ी दिनों के बाद वापस मिल रहा हूँ आपसे अपने इसी वीनार परिवार में। तो चलते हैं, क्लास को लगातार अपडेट करते रहेंगे आपसे, क्योंकि अब फिट एंड फाइन मैं ठीक हो चुका हूँ। तो अब आपको लगातार क्लासेस मिलते रहेंगे। आपका कमेंट नीचे लगातार बना था सेकेंड ईयर सर, तो मैं आ गया हूँ। डोंट वरी, फर्स्ट ईयर के कुछ वीडियो आपके लगभग 3 यूनिट मैंने खत्म कर दिया था। ठीक, मतलब फर्स्ट पेपर के 3 यूनिट हमने खत्म कर दिया था। तो सेकेंड पेपर सोचा स्टार्ट किया जाए, इसमें भी 2-3 वीडियो हो गए थे। तो अगला वीडियो ये आपका वीडियो नंबर 7 है। क्या है ये? क्लास नंबर 7 है। आप इसको क्लास नंबर 7 को कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक, बाकी पीछे के अपलोड है चैनल पे, प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर लीजिएगा। ओके, तो आज हम लेके आए आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो 5 नंबर कवर करता है। डिस्क्राइब करने के लिए आता है, फॉसेस टाइप ऑफ करने के लिए आता है, और उसके फॉर्मेशंस के लिए आता है। ओके, तो हम इन तीनों टॉपिक को, नंबर 1 फॉसेस को देखेंगे, नंबर 2 यहाँ पे टाइप ऑफ फॉसेस के बारे में बात करेंगे, नंबर 3 फॉर्मेशन ऑफ फॉसेस की बात करेंगे। तो चलते हैं बिना लेट किए हुए अपने इसी टॉपिक की तरफ। उससे पहले बता दे, यदि आप चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि दूसरे क्लास का नोटिफिकेशन मैं दे सकूं। मैं कोई चार्ज लेने वाला इंसान नहीं हूं, ऐसा टीचर नहीं हूं कि आपसे पेमेंट लिया जाएगा। बाकी यूट्यूबर लेते हैं, यानी बाकी टीचर जो ऑनलाइन सेक्शन में पढ़ा रहे हैं, वो आपके बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के लिए अपने अपने सेशंस, अपने अपने पैकेज को इनरोल किए हुए हैं। जबकि हमको ज्वाइन बटन मिला हुआ है, तब भी हमने चाहा, कई स्टूडेंट बोले कि सर पेमेंट कैसा किया जाए, बट हमने सोचा कि पेमेंट करने का मेथड अभी, बच्चे यदि अपने से कोई कुछ देना चाहेंगे तो दे सकते हैं, बट हम किसी को कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि बेटा आप पेमेंट करो इस सेशंस के लिए या इस क्लास के लिए। ओके, तो आपके अंदर एक भी डाउट नहीं होना चाहिए कि यहाँ भी पेमेंट लगेगा। हमारे सारे लेक्चर क्लास आपको सीरियल वाइज मिलते जाएंगे अपने इसी परिवार की तरफ से, यानी वीएनआर फैमिली की तरफ से। ओके, नो डाउट, नो कमेंट्स। हम कोई भी पेमेंट की बात नहीं करेंगे अपने चैनल पे। आपको यदि करना होगा तो हमको जरूरत होगी तो मांग लेंगे, डोंट वरी। हम अपने क्लास के लिए नहीं, वैसे अपने हेल्प के लिए मांग सकते हैं, बट कभी जरूरत लाइफ में पड़ी तब, अभी नहीं, अभी कुछ सालों के लिए तो नहीं पड़ेगी। ओके, तो चलते हैं, यहाँ पे हम फॉसेस की बात करते हैं। देखो, फॉसेस जो है वो एक जियोलॉजिकल, क्या है, जियोलॉजिकल रिकॉर्ड है जो एवोल्यूशंस को दिखाता है। क्या दिखाता है? जो एक जियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स है जो कहीं ना कहीं बायो एवोल्यूशंस को दिखाता है। और जो फॉसेस होते हैं उनका जो निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है, वो कैसे होता है? वो नेचर के जो प्रेशर्स होते हैं, जो प्राकृतिक दबाव होते हैं, प्राकृतिक दबाव की वजह से वहां पे या उस जियोग्राफिकल रीजन में पाए जाने वाले जितने भी एनिमल और प्लांट्स होते हैं, वो पत्थर या पहाड़ियों के बीच क्या होते हैं? दब जाते हैं, मैदानी क्षेत्रों के बीच दब जाते हैं। ध्यान से समझना, यदि मेरे पास ऐसा कोई एरिया है, क्या है, ऐसा कोई एरिया है, ये बड़ा सा कोई एरिया है। ओके स्टूडेंट, इसके अंदर ये पूरा पूरा हमारा क्या है? अर्थ सेक्शन है। क्या है? अर्थ सेक्शन है। यहाँ पे कोई यदि एनिमल पाया जा रहा है या फिर प्लांट यहाँ पे कोई पाया जा रहा है, क्या यहाँ पे ऐसा कोई प्लांट्स हैं, ढेर सारे प्लांट्स पाए जा रहे हैं। यहाँ पे सपोज कोई भी एनिमल है, क्या कोई एनिमल है, मान लेते हैं कि एक ह्यूमन ही है, क्या एक ह्यूमन है। ठीक, हमारा वाला ह्यूमन थोड़ा सा अलग होगा, ध्यान देना। ठीक, एक ह्यूमन है, तो इसकी ऐसे कंडीशंस हैं, ये यहाँ पे पाया जा रहा है। ठीक, ऐसे कुछ, ये प्लांट्स हो गए, ये ह्यूमन हो गया। ठीक, यही ह्यूमन और प्लांट्स यानी एनिमल और प्लांट्स यहाँ पे मिले होंगे। तो इस अर्थ पे क्या होता है? कभी कभी नेचुरली प्रेशर्स यानी प्राकृतिक दबाव पड़ता है, और प्राकृतिक दबाव के समय क्या होता है स्टूडेंट कि ये जो भूमि होती है, जो लैंड्स होते हैं, वो 2 पार्ट्स में खिसक जाते हैं। क्या होते हैं? 2 पार्ट में खिसक जाते हैं, और ये भी बेचारा इस गड्ढे में और ये भी बेचारा इस गड्ढे में दब जाता है। जब ये गड्ढे में चले आते हैं, क्या ये जब गड्ढे में चले आते हैं, तो वहां पे नेचुरली प्रेशर्स यानी प्राकृतिक दबाव के वजह से लंबे समय के बाद धीरे धीरे ये दोनों क्या करते हैं? अपने अपने अवशेष जो होते हैं उसमें वो कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब इनकी जो बॉडी होगी वो पूरी तरीके से, जो इनकी फिजिकली बॉडी होगी, वो अब केमिकली रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। क्या होगी? केमिकल रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। और जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स हमारे कोयले के फॉर्म में, क्या हमारा जो कोल होता है, कोयला होता है, उसके रूप में बदल जाएंगे। और जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स होंगे, वो हमारे अलग अलग लिक्विड्स, केमिकल्स के रूप में
कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये फॉसिल्स के ये कंडीशन होता है, ठीक, प्रेशर्स की वजह से जब प्लेट आपस में खिसकते हैं तब, या फिर प्राकृतिक दबाव पड़ता है तब। ओके, अब देखो जब प्राकृतिक दबाव पड़ रहा है, क्या हो रहा है, प्राकृतिक दबाव पड़ा तो ऐसे कैसे सो सकते हैं, ठीक। तो ये दबते स्टूडेंट से ध्यान देना, ये जब दबते हैं तो वहां पे एक टाइम होता है, क्या होता है, एक टाइम होता है। तो पता किया जाता है कि इस टाइम में कौन सा ऑर्गेनिज्म दबा था, इसलिए रिकॉर्ड रखता है। क्या, जो ये रिकॉर्ड बताता है, इसका जो हम हाफ एज होता है, क्या होता है, एक हाफ एज होता है। तो रेडियो एक्टिव, क्या, जो रेडियो एक्टिव स्केल्स होते हैं वहां पे हम कार्बन, आपने नाम सुना होगा, कार्बन जो 14 होता है, कार्बन 40 के हिसाब से हम वहां पे क्या करते हैं, इनकी रेटिंग करते हैं और पता लगाते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म आज के कितने साल पहले दबा था, ठीक, और इसकी एज क्या है, इसकी केमिकल, इनके बॉडी के जो कंपोनेंट्स बने हैं वो कितने साल पहले बने थे। तो इससे हमको क्या होता है, इससे हमारे यहाँ के भूमि का भी पता चल जाता है, यहाँ के जियोग्राफिकल रीजन का भी पता चलता है कि ये क्यों पलटा होगा, क्यों इसमें प्राकृतिक दबाव हुआ होगा। और दूसरा फॉर्म हमको पता चलता है कि आज के इतने समय पहले ये ऑर्गेनिज्म थे, तो इसके बाद भी कुछ ऑर्गेनिज्म आए होंगे, तो वो कहाँ हैं, तो उनका भी डिस्कवरी करने में हमको हेल्प मिलता है इसी फॉसिल्स के बेसिस पे। तो आप हिंदी में यदि लिखना चाहते हो लिख लेना कि पत्थर और, क्या, पत्थरों और पहाड़ियों पर प्राचीन काल के जंतु व पौधे के अवशेष पाए गए, क्या, अवशेष पाए जाते थे। इन अवशेषों को जीवाश्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है स्टूडेंट, इस अवशेषों को जीवाश्म कहा जाता है। ओके, जब इतना बात स्टूडेंट हम कर लेते हैं तो ये देखा जाता है कि आखिरकार ये जो फॉसिल्स है, क्या, ये जो हमारे फॉसिल्स है, इसकी एक बायोलॉजी में एक ब्रांच होती है, खासकर बॉटनी और जूलॉजी दोनों के लिए अलग अलग होता है। तो हम जो बॉटनी में पढ़ते हैं तो वहां पे प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं, और जब एनिमल पढ़ते हैं तो वहां पे हम क्या करते हैं, जूलॉजी में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे एनिमल्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे इसके ब्रांचेज की, कि साइंस की जो ब्रांचेज है पैलेटो, क्या, पैलेनेटोलॉजी। तो जो पैलेटोलॉजी है यानी जीवाश्म विज्ञान है, उसमें हम यहाँ पे फॉसिल्स का स्टडी करते हैं। यदि बात करेंगे सबसे पहले इसके फाउंडर की, कि आखिरकार जो फॉसिल्स, फादर ऑफ पैलेनेटोलॉजी हैं, वहां पे आ जाते हैं यहाँ पे लियोनार्डो। क्या, लियोनार्डो एक साइंटिस्ट थे जो 1452 से लेकर लगभग 1519 तक इन्होंने काम किया। और यदि बात करते हैं मॉडर्न, क्या, फादर ऑफ मॉडर्न पैलेंटोलॉजी की, तो यहाँ पे मॉडर्न पैलेंटोलॉजी जो है वो हमारे पास आते हैं यहाँ पे जॉर्ज, क्या आ जाते हैं, जॉर्ज क्यूवियर। तो जो जॉर्ज क्यूवियर थे ये आए थे 1763 से 1832 तक। इन्होंने 1800 में इस जीवाश्म का सही से वर्गीकरण किया, क्लासिफिकेशन किया, मतलब फॉसिल्स का क्लासिफिकेशन करके अलग अलग टाइप्स को जनरेट किया और बताया कि ये फॉसिल्स ऐसे रखे जाएंगे। ओके, अब बात करते हैं स्टूडेंट की कुछ नोट पॉइंट की। क्या करेंगे, कुछ नोट पॉइंट की बात करेंगे। जब नोट पॉइंट की बात करते हैं तो नंबर फर्स्ट हमारे पास नोट निकल के आता है यहाँ से कि नंबर फर्स्ट में ये देखेंगे कि जो जीवाश्म होते हैं, जो हमारे फॉसिल्स होते हैं, वो ऑर्गेनिक डेवलपमेंट का डायरेक्ट रिजल्ट देते हैं। क्या देते हैं, ऑर्गेनिक डेवलपमेंट का डायरेक्ट रिजल्ट प्रस्तुत करते हैं। यानी ये बताएंगे कि हमारा जो अर्थ है इसके ओरिजिन के समय यहाँ पे ऑर्गेनिक मटेरियल का डेवलपमेंट कैसे हुआ है। क्यों, क्योंकि जो हमारे प्लांट, अभी ने देखा ना अपना, जो प्लांट्स थे, जो एनिमल थे, वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक मटेरियल ही हैं। ठीक, तो पहला नंबर क्या करेगा, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को रिफर करेगा किसमें, हमारे बायोलॉजिकल कंडीशंस में। ठीक, नंबर 2 करता है, नंबर 2 में ये देखेंगे कि जो हमारे जीवाश्म विज्ञान है या फिर हमारा पूरा जो फॉसिल्स हैं, फॉसिल्स कहीं ना कहीं जो जैव विकास है, बायो एवोल्यूशन की बात कर रहा हूं, बायो एवोल्यूशन का भी डायरेक्टली रिजल्ट देता है और कहीं ना कहीं जो हमारे पास बायो एवोल्यूशन है उसके स्टडी करने में भी हेल्प करता है। यानी एक ऑर्गेनिज्म ए मिल गया, हम बी पे सी पे हैं, तो बी कहाँ गया, तो बी को खोजने के लिए भी हम जैव विकास को यानी पूरे जो यहाँ पे इवोल्यूशंस हैं उसको हम लगा सकते हैं, फॉसिल्स के फॉर्म में खोज सकते हैं, मिट्टी की खुदाई कर सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं नंबर 3 की। नंबर 3 में हमारे पास आ जाता है स्टूडेंट कि
जो हमारे पास जीवाश्म होते हैं, फॉसिल्स होते हैं, उसके स्टडी से कहीं ना कहीं हमको जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, उनके ऑर्डर का पता चलता है कि वो किस ऑर्डर में किस ऑर्डर में हमारे अर्थ पे डेवलप हुए थे और वो कैसे आगे चलकर नष्ट हो गए और उनके बॉडी की बनावट क्या थी, वो कैसे आए थे। ठीक, तो 2 टाइप्स हमको पता चलता है, ध्यान देना कि हमारे जो जीवाश्म होते हैं उससे ये पता चलता है कि जो हमारे ऑर्गेनिज्म थे वो कैसे ग्रोथ किए थे, उनका डेवलप कैसे हुआ था, उनके ऑर्डर का पता चलेगा। दूसरा, उनके जो यहाँ पे कहीं ना कहीं जाति वृत्ति होती है उसका भी ज्ञान पता चलता है, यानी उनकी बनावट, उनके नेचर्स, उनके जेनेटिक्स पॉइंट्स क्या थे, सबके बारे में हम इसी फॉसिल्स के अंतर्गत पढ़ लेते हैं। वहीं बात करेंगे नंबर 4 की। नंबर 4 में ये देखा जाता है स्टूडेंट कि हमारे जो जीवाश्म होते हैं, फॉसिल्स होते हैं, फॉसिल से ही हमें अलग अलग पीरियड में, अलग अलग जो हमारा एरा है, अलग अलग हमारे जो पीरियड्स होते हैं, उस समय हमको पता चलता है कि यहाँ पे पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म कैसे थे। ओके, तो हमने 4 पॉइंट देखा। नंबर 1 में ऑर्गेनिक मटेरियल का डेवलपमेंट, जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उसका ये डायरेक्टली रिजल्ट देता है। दूसरे नंबर पर हमने देखा कि कहीं ना कहीं बायो एवोल्यूशंस का भी डायरेक्टली रिजल्ट देता है। नंबर 3 पे हमने देखा, नंबर 3 पे ये बोला कि जो हमारे जीवाश्म होते हैं, फॉसिल्स होते हैं, वो जो ऑर्गेनिज्म है उनके डेवलपमेंट के आर्डर को क्रिएट करता है। और नंबर 4 पे हमने देखा कि आखिरकार जो अलग अलग पीरियड, अलग अलग एरा हमको मिलता है, ठीक, अलग अलग रीजन जब मिलते हैं तो अलग अलग एरा, अलग अलग पीरियड, अलग अलग रीजन्स में किस किस ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हुआ था उसके बारे में भी पता चल जाता है। ओके, तो ये हुआ आपके लिए किसका, फॉसिल्स के बारे में। तो अब बात करते हैं अगले दूसरे पॉइंट्स की। जो दूसरा पॉइंट्स हमारे पास मिलता है वो है टाइप ऑफ फॉसिल। जो टाइप ऑफ फॉसिल की बात करेंगे तो नंबर 1 आता है, यहाँ पे हम इसको 8 पार्ट में डिवाइड किए हैं, अलग अलग बेसिस पे स्टूडेंट अलग अलग करता है, बट आप बीएससी सेकेंड ईयर के लिए इतना ही रिफर करना, क्योंकि मैंने अपने नोट्स के हिसाब से इसको क्रिएट किया हूँ जो हमको पढ़ाया गया था 2016 या 17 में, ठीक, 16 में। ठीक, अब चलो यहाँ पे बात करते हैं नंबर 1, यहाँ पे बॉडी फॉसिल्स के बारे में। किसकी बॉडी, यानी ये आपके शरीर के जीवाश्म, इसको शारीरिक जीवाश्म के रूप में जानते हैं। क्या, शारीरिक जीवाश्म के रूप में जानते हैं। ध्यान देना कि दुनिया भर में क्या ये जो जीवाश्म होते हैं, नंबर 1 वाले जो जीवाश्म होते हैं, ये दुनिया भर में पाए जाते हैं। क्या होते हैं, ये दुनिया भर में पाए जाने वाले फॉसिल्स होते हैं और ये प्रिमिटिव टाइप्स के होते हैं। कैसे होते हैं, प्रिमिटिव से लेकर कॉम्प्लिकेटेड टाइप तक कंप्लीट करते हैं, मतलब लोअर से लेकर हायर तक कंप्लीट करते हैं। और ये पूरे के पूरे जितने भी हमारे प्लांट्स और एनिमल होते हैं वो जब पूरी तरीके से डेड बॉडी के रूप में पाए जाते हैं, इनमें कोई भी ऑर्गेनिज्म जो पाया जाएगा उनकी जो बॉडी होगी वो डेड कंप्लीटेड होगी, मतलब मरा होगा, बट उनकी पूरी की पूरी बॉडी देखने के लिए इसमें मिल जाएगी। इसीलिए हम इनको बॉडी फॉसिल्स के रूप में रखते हैं। अब ध्यान देना स्टूडेंट, आगे इनके शरीर के, जी ध्यान देना, इनके शरीर के ज्यादातर जितने हार्डेस्ट पार्ट होते हैं, जितने कठोर भाग होते हैं, जैसे दांत, ये वाला, ठीक देख रहे हो, ये वाला दांत, उसके बाद हड्डियां, उसके बाद ये वाली हड्डी, उसके बाद और बॉडी के अलग अलग भाग। यदि प्लांट की बात करेंगे, प्लांट का जो रूट होता है वो, उसके बाद उनकी ब्रांचेज, उनके स्टेम, ठीक, वो सब दिखाई देंगे किसमें, इसी बॉडी फॉसिल्स में। ओके, अब बात करते हैं अलग अलग, जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स में यदि हम देखें तो आर्कियोप्टेरिक्स की बात करें। क्या, आर्कियोप्टेरिक्स, तो आर्कियोप्टेरिक्स होता है, तो आर्कियोप्टेरिक्स की पूरी जो बॉडी मिली थी उस साइड, क्या उस टाइम पूरी बॉडी मिली थी, इसलिए हम उनको बॉडी फॉसिल्स के अंतर्गत रख सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 हमारे पास आता है सब फॉसिल्स। इनको उपजीवाश्म के रूप में भी जानते हैं। क्या जानते हैं, उपजीवाश्म के रूप में भी जानते हैं। ध्यान देना, ये भी क्या करते हैं, एक मृत होते हैं। क्या, एक को डेड बॉडी, यानी डेड ऑर्गेनिज्म के बॉडी का एक छोटा सा हिस्सा होता है जो आंशिक रूप में पाया जाता है। क्या होता है, आंशिक रूप में, यानी काफी कम, मिनिमम पार्ट में पाया जाएगा, इसलिए इनको सब फॉसिल्स के रूप में कहते हैं। ठीक, और ध्यान देना, ये क्या करते हैं, ये ज्यादातर वहां पाए जाते हैं जहां नदी हो, जहां झील हो, या फिर समुद्र का बीच हो, मतलब मेराइनल वाटर
में ये ज़्यादातर अंदर देखने के लिए मिलेंगे। और इसमें क्या मिलेगा स्टूडेंट, इसमें ज़्यादातर एस्कोस्केलेटन, किसी भी ह्यूमन का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का एस्कोस्केलेटन मतलब बाहरी त्वचा देखने के मिलेगा, कुछ घोंसले मिल जाएंगे देखने के लिए, उसके बाद त्वचा के कुछ निशान मिल जाएंगे, और जो नॉर्मल ऑर्गन होते हैं जैसे हड्डियां हो गई, हड्डियां भी छोटी छोटी देखने के लिए मिल जाएगा किसी इसी सब फॉसिल्स के अंतर्गत। यदि बात करते हैं ये एग्जांपल्स की, तो एग्जांपल्स में इनमें हम डायटम्स को रख लेंगे। काफी छोटे इसमें एग्जांपल्स आते हैं, क्या आते हैं, काफी छोटे एग्जांपल्स आते हैं। डायटम्स हो गया, उसके बाद आस्ट्रिको, क्या आस्ट्रियोकोडा कार्पस हो गया, वो आ जाएगा। उसके बाद फेमिनिफेरा, हाँ फेमिनिफेरा आ जाएगा। जो फेमिनिफेरा है वो कहीं ना कहीं सब फॉसिल्स को, डायटम्स जो हैं वो सब फॉसिल्स को क्रिएट करते हैं, यानी इसके एग्जांपल्स को दिखाते हैं। नंबर थर्ड पे बात करेंगे, हमारे पास नंबर थर्ड आता है माइक्रोफॉसिल्स, यानी छोटा वाला जीवाश्म, यानी इसको कहते हैं काफी छोटा होता है। क्यों? क्योंकि जिसकी शेप और साइज, इसकी मैक्सिमम जो मिनिमम साइज होती है, जो मिनिमम साइज होती है वो होती है 0 पॉइंट, ध्यान देना, इनकी जो मिनिमम साइज होती है 0.0001, ठीक, क्या होती है 0.001 mm, ठीक, ये इनकी मिनिमम साइज है। यदि बात करें मैक्सिमम साइज की, तो ये मैक्सिमम साइज 1, कितना, इनकी जो मैक्सिमम साइज होती है वो 1 mm तक हो सकती है, ठीक, क्या 1 mm तक इनकी मैक्सिमम साइज, और मिनिमम साइज कितनी हो सकती है, ये हो सकती है। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, इनको माइक्रोफॉसिल्स बोला जाता है। क्या होता है, माइक्रोफॉसिल्स होता है। यदि हम माइक्रोफॉसिल्स का स्टडी करते हैं, क्या करते हैं, यदि हम माइक्रोफॉसिल्स का स्टडी करते हैं, तो माइक्रोफॉसिल्स की स्टडी करने के लिए हमें माइक्रोस्कोप या फिर लाइट माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, ठीक, क्या पड़ेगी, लाइट माइक्रोस्कोप या फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है उसकी उपयोगिता यहाँ पे नजर आएगी, तभी जाके हम इतने छोटे पार्टिकल्स को या छोटे भाग को देख सकते हैं, ये नग्न आंखों से दिखाई नहीं देगा। ओके, अब बात करते हैं नंबर 4 पे। नंबर 4 हमारे पास माइक्रोफॉसिल्स आ जाएंगे। जो माइक्रोफॉसिल्स हैं, या माइक्रो और माइक्रोफॉसिल्स में दोनों में डिफरेंस है, ये बड़ा वाला फॉसिल्स होंगे, जो इसकी मिनिमम लंबाई होती है वो 1 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, इनकी मिनिमम लंबाई 1 सेंटीमीटर, और मैक्सिमम लंबाई क्या होती है, मैक्सिमम जो लंबाई होती है वो 60 सेंटीमीटर। ध्यान देना, इनकी जो मिनिमम लंबाई होगी वो 1 सेंटीमीटर होती है, ठीक, ये आपका मिनिमम वाला पार्ट हो जाएगा, और वहां पे 60 सेंटीमीटर वाला जो पार्ट होगा वो आपका मैक्सिमा हो जाएगा, यानी मैक्सिमम हो जाएगा। ओके, ये किस में पाए जाएंगे, ये दोनों पाए जाएंगे इसी माइक्रोफॉसिल्स में। अब तक की बात करें, इनको नॉर्मल किसी भी माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं पड़ती इनको देखने के लिए। क्या, इनको देखने के लिए किसी भी माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं पड़ती, ये हमारे आंखों से दिखाए जा सकते हैं। अब तक की बात करें तो जो माइक्रोफॉसिल्स हैं, माइक्रोफॉसिल्स में अब तक लगभग 740 नमूने रखे गए हैं हमारे अलग अलग कंट्रीज में, यानी 740 टाइप्स के ऑर्गेनिज्म को हम देख सकते हैं इसी माइक्रोफॉसिल्स के अंतर्गत। अब बात करते हैं नंबर अगले पॉइंट्स की। नंबर अगला हमारे पास आता है, यहां पे देखना ध्यान से, नंबर अगला हमारे पास आता है सबसे सिंपल तरीका से हम बात करें, देखो ध्यान देना, नंबर अगला है यहाँ पे स्पोडो, क्या, स्पोडोफॉसिल्स की बात करें तो स्पोडोफॉसिल्स क्या कहता है, कहता है कि ये अकार्बनिक, ध्यान देना, ये अकार्बनिक वस्तु, ये मतलब कह सकते हो कि ये ऑर्गेनिक मटेरियल को कम रिस्पॉन्स करते हैं, ये ज्यादातर ऑर्गेनिक मटेरियल को कम रिस्पॉन्स करते हैं, और ये इनऑर्गेनिक मटेरियल के लिए पाए जाते हैं। क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल के लिए पाए जाते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, सूडोफॉसिल्स। क्या कह रहा है, इसको सूडोफॉसिल्स बोल रहा है, और ये काफी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, यानी सूडोफॉसिल्स में पाए जाने वाले सभी फॉसिल्स अपने आप को ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के बीच रखते हैं, उनको हम कंफर्म नहीं कर पाते कि ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक है, तो मतलब कह सकते हो कि कंफ्यूज कर देते हैं, ठीक। तो जितने भी कंफ्यूज करने वाले हमारे फॉसिल्स होते हैं उनको हम सूडोफॉसिल्स के अंतर्गत रखते हैं। आपने सुडोको देखा होगा, सुडोको लाइक काफी कंफ्यूज वाला मैटर है, वही यहाँ पे लगाया गया है, ठीक। अब देखो, जब यहाँ वाले पॉइंट्स के बाद अगले पॉइंट्स की बात करते हैं तो इसमें ये देखा जाता है स्टूडेंट कि जितने भी
हमारे ऐसे खनिज पदार्थ होते हैं जो मतलब ऐसे खनिज पदार्थ जिनका हम अयस्क लेते हैं, ठीक, क्या लेते हैं, अयस्क के फॉर्म में लेते हैं। ध्यान देना, अयस्क में जैसे हमको MnO2 लेना है, मैग्नीज ऑक्साइड लेता है, ठीक, तो मैग्नीज ऑक्साइड यदि लेना है तो इसके लिए रॉक फ्रैक्चर, ध्यान देना, इसके लिए रॉक फ्रैक्चर से हम लेंगे। रॉक फ्रैक्चर क्या है, एक चट्टान होगी, तो रॉक फ्रैक्चर से हम क्या करेंगे, कहीं ना कहीं MnO2 को निकालेंगे, तो ये क्या हुआ, ये फॉसिल्स हुआ। उसके बाद इनकी जो पैटर्न होती है वो डेंड्रिक होती है, क्या होती है, डेंड्रिक पैटर्न में MnO2 लगे होते हैं। ओके, यदि बात करते हैं यहाँ पे चूना की, जो चूना होता है वो चमक बॉडी होती है, क्या होती है, ये चमक, ठीक, याद रखना इसको। जो चूना होता है, चूने की बात कर लो, जो चूना होता है वो यहाँ पे चकमक, ठीक, चकमक बॉडी होती है उनकी, चकमक बॉडी से ये चूना प्राप्त किया जाता है। तो आपने पता कर लिया आप सिंपल भाषा में कि ये पूरा जो यहाँ पे सूडोफॉसिल्स हैं, सूडोफॉसिल्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए यानी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए लगाया जाता है, और जितने भी हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो इसी फॉसिल्स के अंतर्गत खोजे जाते हैं। ओके, अब अगले पॉइंट्स की बात करें स्टूडेंट, तो यहाँ पे अनयूजुअल क्या कर रहा है, अनयूजुअल फॉसिल्स की बात कर रहा है, मतलब कि इनका यूज काफी ये अनयूजुअल प्लेसेस से निकाले जाते हैं। और इनमें डायनासोर की बात करें तो हम यहाँ पे त्रिबुलाइस, ध्यान देना इसको, इसको कहते हैं, तो त्रिबुलाइस को छोड़ दो, ठीक, तो डायनासोर की बात कर लें। डायनासोर से लेकर ज्यादातर जितने भी बड़े जीवाश्म होते हैं वो इसी जगह मिलते थे, अनयूजुअल फॉसिल्स में। मतलब उनका कहीं ना कहीं जो बनावट था शरीर का वो काफी कह सकते हो कॉम्प्लिकेटेड था, और उनमें जो हड्डियां थी वो बड़ी थी, कैसी थी, हड्डियां बड़ी थी। और जो हमारे छोटे छोटे इस अनयूजुअल पार्ट्स में क्या था, जितने हमारे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे काफी, जैसे कीड़े हो गए, इंसेक्ट हो गया, उसके बाद इंसेक्ट के बाद मोलस्का वाले एनिमल्स हो गए, इनका काफी तेजी से क्षय होने लगा, यानी उनको अनयूजुअल पार्ट्स में होने लगा। अचानक जहां पे ये पूरा पाया गया वहां पे अचानक से सारे ऑर्गेनिज्म डेथ हो गए, मर गए। और पूरे जैसे डायनासोर की जो उत्पत्ति थी वो काफी अच्छी थी, हमने बताया था पिछले वीडियो में, ठीक, कि कब आए थे वो, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे अनयूजुअल फॉसिल्स में हमने ये देखा कि कहीं ना कहीं जो जीवाश्म थे, डायनासोर वाले ज्यादातर जीवाश्म थे वो कठोर गले थे, उनके काफी बड़े बड़े गले थे, उनकी हड्डियां मोटी मोटी थी, काफी भारी थे, 80 मीटर के पाए गए। लेकिन उसी के साथ जो छोटे ऑर्गेनिज्म थे उनका जो क्षय था वो काफी तेजी से होने लगा। और लास्ट समय तक ये देखा गया कि जो रिकॉर्ड था, क्या ये जो रिकॉर्ड था, इस रिकॉर्ड में पेच यानी गड़बड़ी कहीं ना कहीं आने लगी। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिज्म के जो फॉसिल्स में कन्वर्ट होने का टाइमिंग था वो काफी कम समय था, काफी कम समय में सारे के सारे ऑर्गेनिज्म अपने फॉसिल्स के फॉर्म में चेंज होने लगे। क्या होने लगे? अपने फॉसिल्स के फॉर्म में चेंज होने लगे। और वो चेंज इतने तेजी से हुए, इतने तेजी से वो चेंज हुए कि पूरे के पूरे और कहीं ना कहीं अपने पूरे हिस्ट्री को ही बदल डाले और पता ही नहीं चला कि वो कैसे आगे चल के डिवाइड होने लगे। ओके, तो अगले नंबर पे हमारा आता है ट्रैक फॉसिल्स। क्या आता है? ट्रेस फॉसिल। ट्रेस का मतलब होता है पता लगाना, ब्लूप्रिंट तैयार करना। आपने पता होगा ट्रेस कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? ट्रेस फॉसिल्स में हम क्या करते हैं, इस फॉसिल्स में इस फॉसिल्स में हम क्या करते हैं कि इसमें पाए जाने जितने भी फॉसिल होते हैं, जीवाश्म होता है, जीवाश्म के शरीर में या शरीर के जो पूरी की पूरी उनकी शरीर तो कभी नहीं मिलती, जीवाश्म का पूरी बॉडी कभी नहीं मिलता, बट बॉडी का एक पार्ट्स मिलता है, उनका पद चिन्ह मिलता है, यानी उनकी निशान मिलते हैं, ब्लूप्रिंट मिलते हैं कि यहाँ पे ऐसा फॉसिल्स पाया गया होगा। ठीक, अब कभी कभी क्या होता है, कभी कभी चिन्ह मिल गए, कभी कभी उसी बॉडी का कुछ हिस्सा मिल गया। क्या हुआ? उसी बॉडी का कुछ हिस्सा मिल गया, कुछ पार्ट्स मिल गए, 2% 4%। ठीक, तो उस पार्ट से हम क्या करते हैं? ट्रेस करते हैं। क्या?
उसी पार्ट से हम ट्रेस करते हैं कि यहाँ पे यदि ऐसा निशान पाया गया, ऐसा चिन्ह पाया गया, ऐसा डॉट पाया गया है, तो यहाँ पे पाया जाने वाला जो ऑर्गेनिज्म होगा वो इस टाइप का होगा। ठीक, अब आमतौर पे ये देखा जाता है कि ट्रेस करने के बाद उनके केमिकली उनके केमिकल गतिविधि देखी जाती है, उनकी जो केमिकल मेथड है, किस वजह से वहां पे जो केमिकल पाया जा रहा है। जैसे सपोज यहाँ पे ऐसा सिंबल्स हैं, ऐसे सिंबल्स पाए गए, तो इस ऐसा कोई भी सिंबल्स है, यहाँ पे कोई केमिकल लगा होगा, यहाँ मिट्टी होगी, यहाँ पे मिट्टी होगी, तो ये जो सॉइल पाया जा रहा है, सॉइल को हम उठा के केमिकली चेक करते हैं। क्या करते हैं? इसको केमिकली चेक करते हैं। तो केमिकली चेकअप में पता चलता है कि यहाँ का केमिकल नॉर्मल केमिकल से अलग है, तो ये पाए जाने वाला ऑर्गेनिज्म इस टाइप का होगा, तो उसको हम ट्रेस फासेस के अंतर्गत रखते हैं। ओके, और यहाँ पे पाए जाने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका केमिकली मार्कर के सहायता से, आपने पढ़ा होगा एक ब्रांच होती है साइंस की, आपको बीएससी में पढ़ाया जाएगा, बीएससी के बाद एमएससी करोगे तो ब्रांचेज एक निकल के आता है जिसको फोरेंसिक साइंस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोरेंसिक साइंस कहते हैं। तो फोरेंसिक जो साइंस होता है उसमें इसी ट्रेस फासेस का यूज किया जाता है कि कोई अपराधी काफी लंबे समय तक, क्या ध्यान देना, कोई भी अपराधी किसी को मार के और कहीं पे छिपा दिया, वो उसकी पूरी बॉडी खत्म हो गई, उसकी बॉडी को निकाल के फेंक दिया, बट किसी को पता चला कि यहाँ पे कोई है, तो वो क्या किया, वहां के पूरे पोजीशन को ट्रेस किया जाता है, और ट्रेस करने के बाद वहां के एक एक पॉइंट्स को फोरेंसिक्स लैब में चेकआउट किए जाते हैं केमिकल मार्कर की सहायता से, और पता चल जाता है कि ऑर्गेनिज्म ऐसा था, इसकी बॉडी की बनावट ऐसी थी, ठीक, और ये इतने समय पहले यहाँ पे दफनाया गया था, यहाँ पे छुपाया गया था। ओके, तो ये आपके कौन आए जाएंगे? यहाँ पे आ जाएंगे ट्रेस फासिज्म। ठीक, अब बात करते हैं नंबर अगला, यहाँ पे कोऑपरेटिव पार्टीज की। देखो ना, इसकी ट्रेस फासिज्म हमको कंप्लीट आ गया। यहाँ पे क्रोपेलिट, क्या क्रोपेलिट, जो क्रोपेलिट्स फासिल्स होते हैं, ध्यान देना, क्रोपेलिट्स फासिल्स में हम ये देखते हैं कि इसमें जीवाश्म के आहार संबंधित, मतलब जो जीवी ऐसे ऑर्गेनिज्म की स्टडी की जाती है जो काफी लंबे समय से विलुप्त चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं? काफी लंबे समय से विलुप्त चल रहे हैं, उनकी भविष्यवाणी की जाती है। क्या होती है? उनकी भविष्यवाणी की जाती है विलुप्त ऑर्गेनिज्म की, और उनकी जो उत्सर्जन होते हैं, मतलब जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म यहाँ से वहां चला गया, ध्यान देना, जैसे कोई नील गाय है, आपने नील गाय को देखा होगा, नील गाय आई, यहाँ पे अपने उत्सर्जी पदार्थ को गिरा दिया, एक चिड़िया आई, चिड़िया ने अपने बीड्स को यानी उत्सर्जी पदार्थ को गिरा दिया, एक्सक्रीटरी मटेरियल को गिरा दिया, एक्सक्रीटरी मटेरियल के गिराने के बाद वो वहां से चली गई। तो अब हम क्या करेंगे, यदि हमको उसका एक्सक्रीटरी मटेरियल मिल जाता है तो हम इस, क्या मिलता है यहाँ पे, क्या ध्यान देना, यहाँ पे क्रोपेलिट्स जो हमारे जीवाश्म के अंतर्गत उस स्टडी यानी उसके जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है उसका स्टडी किया जाएगा, और स्टडी करने के बाद पता किया जाएगा या भविष्यवाणी किया जाएगा कि ये जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है ये इस वाले ऑर्गेनिज्म का है। तो इसमें ध्यान देना, इनके शरीर से कोई मतलब नहीं होता, यहाँ पे इनकी बॉडी, इस वाले पार्ट्स में किसी भी बॉडी की कोई जरूरत नहीं होती, केवल हम उसके उत्सर्जी पदार्थ यानी एक्सक्रीटरी मटेरियल और उसकी जो फूड मटेरियल है यानी न्यूट्रिशन पॉइंट्स हैं उनका पता लगा के हम ऑर्गेनिज्म की भविष्यवाणी करते हैं कि पाए जाने वाला ऑर्गेनिज्म ऐसा ही होगा। ओके, अब बात करते हैं अगले नंबर की। अगला नंबर हमारा आता है फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल्स। हमने बताया अभी पिछले पॉइंट्स में कि फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल्स में यह देखा जाता है कि पृथ्वी के हलचल के समय, हमने अभी देखा था कि पृथ्वी के हलचल के समय पृथ्वी पे एक नॉर्मली दबाव पड़ता है जिसके वजह से समतल एरिया में, पहाड़ों में, पत्थरों में पाए जाने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उसी सॉइल में दब जाते हैं। दबने के बाद काफी लंबे समय के बाद उनकी जो पूरी बॉडी होती है वो फिजिकली बॉडी से केमिकली बॉडी में चेंज हो जाती है, और इसी एक्टिविटी को फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल्स के फॉर्म में रखा जाता है। तो आप सिंपल तरीके से लिखकर ये पूरा का पूरा क्लास 5 नंबर में अरेंज कर लेंगे। ओके, कोई भी आपको यदि कंफ्यूजन है तो इस वीडियो के नीचे आप उसके क्वेश्चन को पुट आउट कर लेंगे, मैं उसको कंप्लीट कर दूंगा। ओके, तो टेक केयर, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।